आज की कहानी दो बहनों से जुड़ी है, उनके डर से जुड़ी है और माता पिता का बार बार ये कहना कि देखिए बच्चों इस तरह के मजाक नहीं किए जाते हैं। घर में तो आप ये सब बोल देते हो, बाहर पब्लिक में ये सब चीज़ें गलती से भी मत बोलना, लोग सोचेंगे कि तुम्हारा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। बच्चों की बातों को नज़रअंदाज कर दिया था। खैर, नमस्कार, जय भोले। मेरा नाम नितिन, ये है चाचा के फैक्ट्स, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी बिजनौर से है और कहते हैं कि नितिन अपनी मेहनत से और जैसे तैसे करके पैसे जोड़ के मतलब अपना कोई मकान जब बनाता है ना, तो वो एकदम से छोड़ा नहीं जाता। भूत प्रेत आत्मा की कोई बात हो रही है, मकान छोड़ दो, कहीं और चले जाओ। और जब कोई ये बता दे कि आप कहीं भी चले जाओ, ये आपका साया साथ नहीं छोड़ने वाला, फिर क्या करोगे? लोगों के पास ना जाने कितनों के ये गए उतारे के लिए, भगत के पास, मौलवी के पास, और बहुत सारे ऐसे भी मंदिर जहाँ पर प्रेत रिलेटेड समस्या से आसानी से आपको मुक्ति मिलती है। लेकिन हर जगह हम ठीक हो जाते थे, कहीं पैसे लगे कहीं नहीं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। घर पर आने के बाद 2 दिन ढंग से नहीं कटते थे, फिर से ये सब कुछ। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो फिर आकर मिलवाता हूँ इस परिवार से। जय बोले। चलिए परिवार से मिलवाता हूँ। मम्मा पापा दोनों वर्किंग हैं, अच्छी खासी जगह दोनों जॉब करते हैं, दोनों एक अलग ऑफिस में काम करते हैं। इनके 2 बच्ची हैं, 2 बेटियाँ, बड़ी बिटिया गुंजन और छोटी बेटी सारिका। गुंजन 7 साल की है, सारिका 3 साल की है। सारिका देखिए जल्दी से जैसे बच्चे बोलने लग जाते हैं, इसके साथ ऐसा नहीं हुआ। 3 साल की हो गई है, लेकिन कोई भी शब्द अच्छे प्रॉपर तरीके से साफ अभी नहीं बोलती। माता पिता चिंतित, और गांव में एक इनकी दाई माँ है, उन्होंने बताया कि कुछ बच्चे देर से बोलते हैं लेकिन बाद में बहुत चटर पटर करते हैं, तो तुम्हें डॉक्टर्स वगैरह के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, जब वक्त आएगा ये बोलना शुरू कर देगी। इनको ऐसा लगता था कि ऐसा ना हो कि ईश्वर ने इसकी बोलने की शक्ति इसे दी ही नहीं है। एकदम गुमसुम रहती है, जब खेल रही होती है चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, खूब नखरे वगैरह भी करती है, लेकिन बोलती नहीं है कुछ भी। गुंजन इसकी बहुत देखभाल करती है। 7 साल की बिटिया है, लेकिन 17 साल वाली बिटिया जो अपनी छोटी बहन का देखभाल करेगी, ऐसा करती है। गुंजन, सारिका, मम्मी पापा, ये सभी लोग शिफ्ट होते हैं बिजनौर के एक मकान में। इस नए मकान में, जिसको इन्होंने बनाया है बड़ी मेहनत से, 3 कमरों का एक मकान बनाया और उसमें शिफ्ट हुए। पूजा पाठ अच्छे से कराया, घर परिवार में नाते रिश्तेदार कुनबे में सब लोग आए, सब ने बधाई दी और अच्छा एक समय रहा। जो गृह प्रवेश इन्होंने किया, जो घर शांति के लिए भी पूजा होती है, सब कुछ एक एक चीज़ सोच समझ के और बड़ों की निगरानी में की। कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं इन्होंने। जब इस घर के अंदर आ गए, रहने के तकरीबन 3 महीने तक कोई समस्या नहीं हुई। 3 महीने बाद सारिका गुंजन की मम्मा को जॉब छोड़ने वाली बात आने लगी। एक खुशखबरी है, ये प्रेग्नेंट हैं। यहाँ इस घर में इनकी पहली कह सकता हूँ एक अच्छी खबर है। इनकी मम्मा ने ऑफिस में एप्लीकेशन दिया तो ऑफिस वालों ने मंजूरी दे दी, क्योंकि इन्हें इस दफ्तर में 9 साल हो चुके हैं। हस्बैंड भी बहुत खुश हैं और गांव से भी बहुत बधाइयाँ मिल रही हैं, और इन सभी के मन में था कि दोनों बहनों के लिए एक भाई हो जाए। ख़ासतौर से गुंजन और सारिका का भी यही मन था। ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमें एक भाई मिले जिससे हम खूब सारी बातें करें, उसके साथ खूब खेलें और हमारे वो नखरे उठाए। अच्छा, एक चीज़ और है, मॉम डैड दोनों वर्किंग थे ना, तो इन्होंने घर में एक दीदी रखी थी। उस दीदी का नाम आरती था, जो कि देखभाल करती थी सारिका का। ठीक है, सारिका वो छोटी बिटिया है जो कि 3 साल की है, जो बोल नहीं सकती, और गुंजन वो है जो 7 साल की है। आरती दीदी को भी पता चला कि दीदी जी प्रेग्नेंट हैं। उन्होंने बहुत बधाइयाँ दी और कहा कि आपको हमें इनाम देना चाहिए, बख्शिश मिलनी चाहिए, इतनी अच्छी खबर है। अच्छी सी उन्हें बख्शिश मिली, एक उन्हें अच्छी सी साड़ी मिली, और अभी तक का घर में किसी भी तरह का कोई ना डरावना किस्सा नहीं हुआ था। आप कभी किसी ऐसी जगह होते हो ना, जहाँ भूत प्रेत वाली हल्की सी भी कोई बात है,
तो उसमें गर्भवती महिला जल्दी इन चपेटे में आ जाया करती है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत बार जो सर्वे हुआ है, या वो टीम जो कि भूत प्रेत आत्माओं पर रिसर्च करती है, ये उनकी कही बातें हैं, उनकी थ्योरी है, उनका रिसर्च है। हमारे शरीर की जो दुर्गंध है ये भी प्रेत आत्माओं को परेशान या लुभा सकती है। हम जो इत्र लगाते हैं, राह चलते कभी किसी से मत खरीदना, क्योंकि इत्र पर बहुत जल्दी ये चीज़ें असर कर जाती हैं पड़ी हुई। अगर गलती से आपका किसी जगह पैर पड़ गया तो कहा जाता है कि विशेषकर अगर गर्भवती महिला है, उसके हाथ में मेहंदी और बालों में पानी उस वक्त नहीं होना चाहिए जब वो किसी ऐसे श्रापित चौराहों को पार कर रही हो। होता क्या है कि एक बार की बात है, ये दफ्तर से इन्होंने कहा कि मैं 2 महीने बाद छुट्टियां लूँगी, अभी नहीं, अभी जब तक मैं नॉर्मली जा सकती हूँ तो जाऊँगी। हस्बैंड ने भी कहा कि ठीक है। अच्छा, मैं आपको इन दोनों के नाम बता देता हूँ। हस्बैंड का नाम दिनेश है, माँ का नाम काजल है। काजल ने अपने हस्बैंड दिनेश से कहा कि मैं अभी 2 महीने दफ्तर जाऊँगी, कोई समस्या नहीं है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना इस परिवार को एक सुविधा क्या थी कि गुंजन अपने घर के दरवाजे पर ही उतरती थी। मतलब बस से जब आती थी स्कूल से, तो जो बस है ऐसा नहीं कि बहुत दूर छोड़ रही है, वहाँ से बच्चे को लेकर आना है, बिल्कुल घर के सामने। स्कूल बस का हॉर्न बजता है। आरती जो इनके यहाँ काम करती है, पूरे दिन के लिए ये दीदी घर पर रहती हैं, वो गई, दरवाज़ा खोलती हैं और गुंजन बहुत खुश है आज। आरती ने पूछा कि क्या हुआ, तो बताया कि हमारे स्कूल में जो रेस हुई थी उसमें मैं फर्स्ट आई हूँ और मुझे ये एक छोटा सा मेडल दिखाया, वो मिला, और एक मुझे सर्टिफिकेट मिला है। उसने कहा फिर तो बहुत कमाल की बात है, आज तो घर पे पार्टी होनी चाहिए। उसने कहा हाँ, मम्मी पापा को फ़ोन करो। आरती ने कहा कि चलो अंदर चलते हैं। अंदर आते हैं, फ़ोन निकाला और मम्मी को बताया। मम्मी बहुत खुश हुई। पापा को बताया, पापा बहुत खुश हुए कि चल ठीक है, आज डिनर करने कहीं बाहर चलेंगे। उसने कहा नहीं पापा, घर पर ही हम बनाएंगे, आप ना बस पेस्ट्री वगैरह ले आना। पेस्ट्री इसको और सारिका को, दोनों को बहुत पसंद है। मम्मी पापा ने आपस में बात करी कि आरती का फ़ोन आया था और उसने बताया है कि गुंजन फर्स्ट आई है, उसके लिए ड्रेस तुम ले लेना या मैं ले लेता हूँ। तो माँ ने कहा कि नहीं नहीं, मैं ले लूँगी और आप निश्चिंत रहिए। अब शाम को तकरीबन 7-8 बजे मम्मी पापा दोनों आ जाते हैं। जो हस्बैंड हैं वो अपनी वाइफ को लेते हुए, मतलब दिनेश जी जो हैं, काजल को लेते हुए अपने घर आते थे। दोनों घर पे आए तो जैसे ही दरवाजे पर आते हैं तो आरती भागती हुई बाहर आती है, दरवाज़ा खोलती है और कहती है कि आप दोनों के फ़ोन बंद आ रहे थे और मुझे बहुत चिंता हो रही थी। 1 मिनट, बच्चे दोनों ठीक हैं, तुम ठीक हो? हाँ हाँ सब ठीक है, लेकिन आप अंदर आइए, ज़रा कुछ परेशानी है। अभी तक खुशी का माहौल था, एकदम से किस बात की टेंशन आ गई। जब घर में आए तो सारिका डरी हुई एक कॉर्नर में बैठी हुई है और गुंजन उससे यही कहे जा रही है कि मुझे तू बता दे क्या बात है, कौन तुझे परेशान कर रहा है। मम्मी पापा आते हैं और कहते हैं गुंजन से, बेटा तू जानती है ना, नहीं बोल सकती। नहीं नहीं, वो बोल सकती है। इसने मुझे अभी दोपहर में हम खाना वगैरह खाकर सो गए थे, मेरे पास आकर खड़ी हो गई थी और कहती है कि मुझे वो लड़का डरा रहा है, उसके साथ उसकी मम्मी भी मुझे डरा रही है। बेटा देख ऐसा है, ये पिक्चरें वगैरह देखने बंद करो तुम। आरती, तुम्हें पता नहीं है घर में क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं, डरावनी पिक्चर और सीरियल मत लगाया करो घर में। आरती ने कहा कि नहीं, दोनों खाना खाकर सो गई थी, मैं इनके पास ही बैठी थी, टीवी मैंने देखा था और कोई भूत प्रेत डरावना कुछ नहीं देखा। लेकिन तब से सारिका डरी हुई है। मम्मी पापा आए उसके पास, उसे पूछते हैं बेटा क्या हुआ। वो बस इशारे से कुछ बता रही थी कि ये जो स्टोर रूम है इसमें कोई है, उसने कुछ इशारे से बताया। गुंजन ने कहा कि मैं स्टोर रूम में जाके सारी चीज़ें देखी हैं, कोई नहीं है स्टोर रूम में। अब 7 साल की बिटिया, तू वैसे ही बहुत छोटी है, तू कहाँ, मतलब इन शक्तियों के आगे तो बड़े बड़े मच्योर लोग भी फीके पड़ जाते हैं। माँ ने कहा कि ऐसा है आरती, स्टोर रूम लाइट ऑन करो, मैं सारिका को गोदी में लेकर इसे दिखाऊंगी कि यहाँ कुछ नहीं है। दीदी मेरी बात सुनिए 1 मिनट, क्या हो गया, तुम भी बच्चों की बातों में आ गई और डर रही हो। उसने कहा नहीं, स्टोर रूम में कोई प्रॉब्लम तो है, आप यकीन करोगे, मतलब जब मैं खाना वगैरह बच्चों को खिला चुकी थी और बैठी थी यहीं ज़मीन पर और टीवी देख रही थी, तो मुझे ऐसा लगा जैसे एकदम कोई गया है इस स्टोर रूम के अंदर। ढंग से मैं देख नहीं पाई, मैंने अपना प्लेट वगैरह रखा और मैं स्टोर रूम में गई तो दरवाज़ा खुला हुआ था। अरे तो बच्चों ने सोने से पहले, लेटने से पहले दरवाज़ा खोला होगा।
नहीं नहीं, ये दोनों मेरे सामने ही थे, दरवाज़ा बंद था और वो खुला हुआ था और उसमें बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। मैंने खाना वगैरह रख कर पहले कमरे की सफाई करी अच्छे से, शैम्पू वगैरह से पोंछा वगैरह लगा दिया। उसके अंदर स्प्रे रखा था भैया का, वो का रूम स्प्रे जो होता है वो भी कर दिया। नहीं, हम घर में यहीं बैठे हैं ना, स्टोर रूम वो सामने, कोई बदबू नहीं आ रही है। नहीं दीदी, जो हुआ वो मैं बता रही हूँ आपको, सच में हुआ है ऐसा। इनके हस्बैंड ने कहा कि तुम 1 मिनट यहीं रुको, मैं देखता हूँ। उन्होंने दरवाज़ा खोला, वापस बाहर आ गए मुंह पे रुमाल रखकर। अरे ये कोई चूहा वगैरह मर गया है और मीट आया था हमारे घर में कुछ दिन पहले। हाँ वो तो बन गया था, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि ये ऐसी स्मेल है जैसे कोई मीट सड़ गया हो। मैं भैया इसके अंदर खाना या मीट क्यों रखूँगी, ये तो स्टोर रूम है ना। अब तुम मुझसे बातें मत बनाओ। अच्छा काजल, खड़ी हो 1 मिनट। काजल उठती हैं, हाँ बताइए। तुम देखना जरा स्टोर रूम में जाकर। जैसे ही काजल चली, आरती ने इसके सामने आकर इसका रास्ता रोक दिया। 1 मिनट दी थी। आप पेट से हो, आप बिल्कुल मत जाओ। उन्होंने कहा अरे तेरा दिमाग ठीक है क्या? अपने ही घर में यहाँ वहाँ जाने से पहले मुझे अब सोचना पड़ेगा। नहीं नहीं, आपका घर है, आप कहीं भी जाओ, लेकिन मुझे ना कुछ अजीब लग रही है बातें। आप भूत प्रेत में विश्वास करती हो? उन्होंने कहा हाँ विश्वास करते हैं, भूत प्रेत होते हैं तो हमारे घर में दिख रहे हैं। दीदी क्या आप दोनों ने किसी ने भी कुछ किसी का लिया दिया खाया, टोटके पे तो पैर नहीं पड़ गया? उन्होंने कहा देख ऐसा है, ये डरावने सीरियल पिक्चर देखने थोड़े कम करते हैं। हमारे घर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? हमारे घर में पूजा पाठ अच्छे से हुआ था, नहीं हुआ था? तो आरती ने कहा कि देखिए ये घर में प्रवेश ऐसा नहीं है कि जिसमें पूजा पाठ होता है नहीं कर सकते, ये किसी भी माध्यम से आ सकते हैं। आप प्रेग्नेंट हो, आपको अपना और बच्चे का ख्याल रखना चाहिए। स्टोर रूम में मैं जाऊंगी। जैसे ही ये चलने लगी, सारिका जो कि 3 साल की है, जो ढंग से बोल नहीं सकती, ये एकदम बेड पर फटाफट से भागती हुई आती है और आरती का हाथ पकड़ के इशारा करती है नहीं। अब पापा मम्मी काजल और दिनेश दोनों उसे देखते हैं, पूछते हैं कि बेटा क्या हो गया। तो उसने बस इस तरह से इशारा करा, उसमें कोई छोटा बच्चा और एक बड़ी औरत है और वो बहुत डरावने हैं। और फिर रोने लगी। आरती ने उसे उठाया, गोदी ले लिया। नहीं नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं कहीं नहीं जा रही। अब दिनेश और काजल को ये समझ नहीं आ रहा कि आज से पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं। सारिका बेटा, कुछ तेरे को और भी दिखा क्या? बस ये इस तरह से इशारा कर रही है। गुंजन, तूने बेटा कोई से डरावनी कहानी सुनाई? उसने कहा पापा मैंने कुछ नहीं सुनाया, मैं तो बस आज फर्स्ट आई और वो सबको बताया था घर में, ये भी मेरे साथ बहुत खुश थी, तो एकदम से ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ? गुंजन ने कहा कि मैं अपनी फ्रेंड से फ़ोन पे बात कर रही थी, तब इसके कुछ चीखने की सी आवाज़ आई थी, इसने सामान फेंका था। दीदी ने कहा कि हाँ हाँ इसने कुछ सामान फेंका था, तब हम इसके पास भाग कर आए थे, तब से ये डरी हुई है। मम्मी पापा ने जैसे तैसे समझाया, पेस्ट्री वगैरह खिलाई। स्टोर रूम की जो बात है वो स्टोर रूम तक रह गई, इनमें से किसी ने उसे खोल कर नहीं देखा। रात तक ये सारिका भी, छोटी बिटिया है, अब जल्दी से बातें भूल जाया करते हैं, कौन याद रखता है, वो भी भूल गई। खाना वगैरह खाकर सभी लोग सो गए। गुंजन, सारिका, आरती, ये तीनों एक कमरे में सोते थे। आरती दीदी का भी साइड में नीचे ज़मीन पे वो बेड लगाती थी और गुंजन और सारिका बेड पर, और दिनेश काजल का अलग कमरा था। तकरीबन 12 सवा 12 बजे इनकी रसोई में आवाज़ आई। आरती की आंख खुली। आरती ने देखा, दीदी कुछ चाहिए क्या? दीदी। अब ये उठती है तो गुंजन और सारिका एकदम उठकर बैठ जाते हैं। आरती कहती है बेटा आप लोग सोए नहीं अभी तक? सो जाओ दोनों, और मैं चलो आकर आपको एक राजा रानी की बहुत ज़बरदस्त कहानी सुनाऊंगी, जिसके अंदर राजा के पास एक शेर भी था। जैसे ये चलने लगी, सारिका ने इशारा करा नहीं जाना। अरे बेटा मैं आकर कहानी सुनाऊंगी, अभी आप शायद आपकी मम्मा को कुछ चाहिए, वो रसोई में है ना, मैं देखती हूँ चाय कॉफ़ी कुछ। दीदी आ रही हूँ, 1 मिनट प्लीज़, मैं आ रही हूँ बस। ये उठ के जैसे ही चलने लगी, सारिका दोबारा से इसके पास तेज़ी से भाग के आई और हाथ पकड़ लिया। यूं यूं करती है। आरती ने कहा कि चल ठीक है, तू मेरी गोदी आ जा। आरती ने सारिका को गोदी में लिया और रसोई की तरफ चल दी। इसने रसोई में देखा कि कोई भी नहीं खड़ा, लेकिन बर्तन की आवाज़ कैसे आ रही थी।
सारिका हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी इसकी तरफ देखकर और लगातार आरती का चेहरा देख रही थी। अब हल्का हल्का जब मुस्कुरा रही थी तो आरती ने पूछा कि क्या हो गया बेटा, मुझे देखकर मुस्कुरा रही है? और चलो मैं तेरे को कहानी सुनाती हूँ। उसने ऐसे चेहरा करा, उसे जाकर लेटाया सारिका को। गुंजन ने पूछा, आरती दीदी कौन था, मम्मी को क्या चाहिए था? नहीं नहीं कोई नहीं बेटा, सब ठीक है। दिनेश काजल को नहीं पता कि अभी क्या हुआ है। इसने बच्चों को एक कहानी सुनाई, बच्चे सो गए। तकरीबन 2:30-3 बजे फिर से आवाज आई। आरती एकदम से उठती है, लाइट वगैरह कुछ नहीं ऑन करती है, रसोई की तरफ जाकर देखती है तो एक बर्तन, इसे लगा जैसे कोई काला साया बर्तनों के पास से होकर गया है। इसके मन में डर और घबराहट बहुत ज़्यादा हो गई। मैं दीदी को उठाऊं या दिनेश भैया को उठाऊं, किसको उठाऊं? आरती दिनेश और काजल के कमरे के बाहर जाती है और नॉक करती है। काजल अंदर से बोलती है, क्या हुआ बच्चों? दीदी मैं हूं आरती। खोलिए 1 मिनट। क्या हुआ? 1 मिनट, आ रही हूं आरती, आ रही हूं, रुक जा। अरे आ रही हूं, बोल रही हूं ना तुझे। तभी दिनेश की भी आवाज आई, क्या हुआ? अरे आरती को कोई बात है। आ रही हूं आरती, रुक जा 1 मिनट। दरवाजा खोल के देखा तो आरती रसोई के सामने खड़ी थी और दरवाजा 1 सेकंड पहले ही नॉक हुआ था। अब तू नॉक करके वहां कहां चली गई? नहीं दीदी, मैंने तो बस एक ही बार नॉक किया था, मुझे लगा शायद आप सो रहे हो इसलिए मैंने दोबारा नॉक नहीं करा। क्यों, तूने नहीं बोला था कि मैं आरती? नहीं मैंने कुछ बोला ही नहीं, आपने मुझसे बात कहाँ करी है? अच्छा ठीक है, क्यों खड़ी है रसोई में? यहाँ ना मैंने अभी कोई काला साया देखा है दोबारा से। अब तू फिर से मत शुरू हो, रात का टाइम देख रही है? टाइम देखा तो 2:30-3 बज रहा था। जाकर सो जा, तेरी वजह से बच्चे भी उठ जाएंगे और डर जाएंगे, जा सो जा। नहीं नहीं, पहले भी कुछ बर्तन के खनकने की सी आवाज़ आई थी और मैं और सारिका दोनों आ रहे थे। सारिका मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। सारिका अभी तक जग रही है, रात के 2:30 बजे। नहीं नहीं, वो बच्चे सो गए हैं, जा तू भी सो जा। ये बात आगे नहीं बढ़ सकती थी, लेकिन इन लोगों ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। इनके घर में ना इन्होंने नीचे तो रहने का हिसाब किताब बना रखा है, ऊपर एक रूम और वॉशरूम वगैरह सब बनाया था कि जिसकी वजह से कभी कोई गेस्ट वगैरह आएंगे तो उनके भी रहने का, वॉशरूम का हिसाब किताब बन जाएगा। लेकिन उसके बाद आरती की नौकरी लग गई तो वो वॉशरूम आरती ही इस्तेमाल करती है, ठीक है। होता क्या है कि सभी लोग तैयार होकर अब जाने के प्लान कर रहे थे। सारिका बस सभी को देख रही थी बेड पर बैठी हुई। आरती अपना वॉशरूम गई होगी, सुबह नहा धोकर आ गई थी। दिनेश जी नहाने जाने वाले थे लेकिन रुक गए। उनके हाथ में टॉवल था और बात करते हुए, ब्रश करते हुए जैसे ही जा रहे थे एकदम रुक गए। काजल ने पूछा, क्या हो गया, आपको आज ऑफिस नहीं जाना? नहीं नहीं जाना है, वो अभी पहले वॉशरूम गई हैं। वॉशरूम गई हैं? जैसे ही ये सुना ना, आरती ने भी रसोई से देखा और काजल बात कर रही है। गुंजन स्कूल जा चुकी है, सारिका सामने बैठी है। किसको बोला इन्होंने? इनकी वाइफ काजल ने पूछा दिनेश जी से, 1 मिनट, मैंने आपसे कहा कि आप नहाने क्यों नहीं जा रहे? हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना, शायद वो वॉशरूम में आरती गई है ना, आरती रसोई में खड़ी है। अब इन्होंने रसोई में झांका तो उसने कहा, भैया मैं तो यहाँ हूँ और मैं यहाँ नीचे वाले वॉशरूम में तो जाती ही नहीं हूँ। ये गए और दरवाज़ा नॉक करने लगे। कौन है? बाहर आओ। कौन है? बाहर आइए। काजल आती है, दिनेश जी को कहती है कि क्या हो गया आपको? अरे कोई नहीं है। उन्होंने पूरा दरवाज़ा खोला। इन्होंने कहा, मैंने एक औरत को देखा है अभी, मुझे लगा शायद आरती थी। आरती ने कहा कि दीदी और भैया आप देखिए, मेरे मन का वहम मान लो या कुछ भी, एक बार पंडित जी जो घर में पूजा पाठ करके गए थे उन्हें बुलवा लो, आपके घर में कोई समस्या तो है। उन्होंने कहा, देख अब तू सुबह सुबह मत शुरू हो, रात में भी ये पता है नौटंकी कर रही थी, बर्तनों की आवाज़ आ रही थी, कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा था और पता नहीं क्या क्या। दीदी मैं गलत नहीं कह रही। नहीं, तुम तो ये स्टोर रूम में भी स्मेल आ रही है ये सब कुछ बता रही थी। अब तो पूरे घर में कोई स्मेल नहीं आ रही, किसी भी तरह की कोई दुर्गंध नहीं है। इन्होंने जैसे ही बोला ना, इनका वो जो स्टोर रूम का दरवाज़ा है उसके अंदर ऐसा लगा कमरे में कोई खटपट सी हुई।
अब ये तीनों आपस में जो बात कर रहे थे, दरवाजे की तरफ देखने लगे स्टोर रूम की। स्टोर रूम को जैसे ही इन्होंने खोला, उसमें से ऐसी दुर्गंध आई है जैसे किसी ने मतलब दुनिया भर का सड़ा हुआ मीट उसके अंदर इकट्ठा कर रखा है। बहुत गंदी बदबू। ये सब लोग मतलब प्योर नॉन वेजिटेरियन है। ये उस तरह के लोग हैं कि भाई हम मंगलवार और शनिवार को नहीं खाते, बाकी दिन सब कुछ खाते हैं, ठीक है। और पूजा पाठ भी करते ही हैं, लेकिन जब घर में भजन कीर्तन होता है तो उस वक्त नॉन वेज नहीं आता, ना बनाते। नहीं तो ये घर में ही वो सब बना लेते हैं जो भी चीज़ें होती हैं। उसके अंदर इन्होंने देखा, मतलब कच्चा मांस पड़ा हुआ था। खूब डांट लगाई आरती को, ये पता है तुम्हें, ये बनाने के लिए रात के खाने के लिए लाया था मैं, और तुमने ज़मीन पर फेंक रखा है और ऐसा और वैसा। आरती ने कहा कि नहीं भैया, मैंने तो फ्रिज में रखा है। अच्छा, फ्रिज में रखा हुआ है, ये क्या है? फिर उठाकर लाए तो उसमें से बदबू आ रही है कि इसे आप किसी चीज़ में लपेट के ना घर के बाहर करो, इतनी बदबू आ रही है। और वो एक तरफ से ऐसा लग रहा था थोड़ा सा चबाया हुआ सा। भाई घर में चूहे वगैरह हैं, क्या पता किसी ने कुतर दिया हो। फ्रिज खोल कर दिखाया तो जो ये भाई साहब लाए थे दिनेश, वो वाला मीट तो अभी रखा है। काजल और आरती एक दूसरे को देखते हैं कि फिर ये घर में कहाँ से आया, और कोई ला नहीं सकता। आरती ने कहा मैं अब भी कह रही हूँ कि हमारे घर में इसमें आप एक बार किसी को बुला लो, दिखवा लो, कोई समस्या है आपके घर में। समस्या को तू भूत प्रेत बोल रही है, और ये ना घर के बाहर बात नहीं जानी चाहिए, लोगों को लगेगा कि हम पढ़े लिखे हैं कि नहीं है। मैं दीदी समझी नहीं, इसमें पढ़े लिखे वाली बात नहीं है। बड़े बड़े लोगों के साथ जो कि बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे जो होते हैं, उनके साथ भी ऐसी भूत प्रेत की घटनाएं हुई हैं। ये मजाक नहीं है, आप मेरी बात मानो तो सही। दिनेश ने कहा कि ऐसा है, तुम दोनों अपने इस चैप्टर को कभी और बात कर लेना, मैं लेट हो रहा हूँ। ये गए नहा कर आते हैं, काजल से बोलते हैं कि तुम भी तैयार हो, फटाफट से ऑफिस छोड़ता हूँ और मैं निकलता हूँ। जब ये चलने वाले थे तभी सारिका रोने लगी। दोनों रुक गए। सारिका को देखा, पूछा क्या हुआ? मना करती है मत जाओ बेटा, ऑफिस जाना है ना। तेज तेज रोने लगी। दिनेश जी ने कहा कि एक काम करता हूँ, मैं ऑफिस से छुट्टी लेता हूँ, इसकी आज मतलब बहुत बेचैन लग रही है बेचारी, और तुम जाओ, गाड़ी ले जाओ। काजल ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जा रही, मेरे को कल से ही कुछ बेचैनी सी लग रही है, आप जाइए। ये घर से निकले हैं और 10 मिनट बाद ही फ़ोन आया कि दुर्घटना हो गई है। गाड़ी एक तरफ से ट्रक वाले ने ठोक दी थी। जिस तरफ ये ठुकी है ना, उस तरफ काजल को बैठना होता है। पैसेंजर साइड जो थी पूरी ख़त्म हो गई थी। ये मानो सारिका का रोकना माँ को ज़िंदगी दे गया। अब होता क्या है कि जब ये वापस घर पर आए दिनेश, तो कुछ स्क्रैचेस थी, लेकिन आए ये ऑटो से थे। पूछा कि गाड़ी कहाँ गई और आपके इतनी सारी स्क्रैचेस कैसे? उसने बताया कि एक दुर्घटना हो गया था चौराहे पर, ना जाने कैसे कहाँ से एक ट्रक आ गया जो कि दिखा नहीं। अच्छा हुआ कि तुम उस साइड नहीं बैठी थी। अपने पापा को देखकर सारिका भागती हुई आती है और उनसे लिपट कर रोने लग जाती है। पापा ने कहा कि बेटा ठीक हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं हुई, आई एम ओके, देख हाथ बिल्कुल ठीक है। इनकी वाइफ ने पूछा, काजल ने, कि आपको मतलब इतना समय हो गया ड्राइव करते हुए, ऐसे कैसे दुर्घटना हुई? आप बिल्कुल ठीक तो हो ना अभी? हाँ ठीक हूँ, बस थोड़ी सी स्क्रैचेस आई है, थोड़ा लेट ऑफिस चला जाऊँगा। काजल ने कहा कि आज आप छुट्टी क्यों नहीं कर लेते, आप आराम करिए ना। नहीं नहीं, ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग है, और गाड़ी के लिए मैंने फ़ोन कर दिया था, कंपनी से कोई आएगा ले जाएगा। चाबी मैंने पास में जो दुकान थी वो जानते हैं अच्छे से हमें, उनके पास छोड़ दिए। आप प्लीज़ छुट्टी कर लो ना। अरे जाना ज़रूरी है, ऐसे छोटी मोटी स्क्रैचेस से या परेशानी से छुट्टी लेकर नहीं बैठ सकते। आरती जो कि इनके यहाँ काम करती हैं, वो फिर से कहती हैं कि एक बार पंडित जी को बुलाओ, नहीं उनसे फ़ोन पर बात कर लो, क्या पता वो कुछ उपाय बता दें। दिनेश और काजल ने दोनों ने थोड़ा सा उसे डांट दिया कि देख ऐसा है कि तू बार बार ये चीज़ मत बोल और अपने मन से ये भूत प्रेत वाली बात निकाल दे। उसने कहा भैया मैं इस घर में बहुत समय से हूँ और आप सभी से ना एक परिवार वाला लगाव है। परिवार में कोई समस्या आती है तो चिंता होती है। सारिका बहुत छोटी है और ये जो कह रही है ना, सच में इस पर आप ध्यान दो। अच्छा ठीक है, आज रात अगर कुछ ऐसी अजीब सी समस्या हुई तो देखते हैं कल। वो अपने दफ्तर के लिए निकल गए। काजल घर पर ही थी।
आधे पौने घंटे बाद इनके ऑफिस से फ़ोन आ गया कि मैडम आज प्लीज़ ज़रूर आइए, और जो सरप्राइज़ विज़िट हो रही है क्लाइंट की, न जाने क्यों आपका होना ज़रूरी है। सारी एंट्रीज़ वगैरह और प्रोजेक्ट पर सारी रिपोर्ट्स वगैरह आपने ही बनाई थी, तो प्लीज़। तो काजल ने कहा कि अरे मैं नहीं आ सकती, मैंने सुबह बोला तो था कि आज मैं ऑफ पे हूँ। मैडम सरप्राइज़ विज़िट हो गया है क्लाइंट का और वो दोपहर में आ रहे हैं। जितने भी प्रोजेक्ट हैं उस पर सारी चीज़ें आपको ही अच्छे से पता है, तो बॉस ने कहा है कि आपको बुलाया जाए। देखो मैं घर पे थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है मैडम, प्लीज़ चाहे आप 2 घंटे के लिए आ जाइए। इसने काजल ने कहा कि ठीक है मैं मैनेज करती हूँ। आरती से कहा कि मुझे जाना होगा और मैं ऑफिस से 2 घंटे में आ जाऊँगी। बच्चों के पास रहना, ध्यान रखना, कहीं बाहर मत जाना तुम। आरती ने कहा ठीक है। अब आरती को ना डर लग रहा था, इसीलिए इसने अपने जो पंडित जी हैं उन्हें फ़ोन कर दिया। जैसे ही काजल गई उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा है, जब तक मकान मालिक आपको ये चीज़ नहीं बोलते जिनके आप काम कर रहे हो तब तक नहीं करना। उनको लगेगा घर में तुम टोने टोट के कर रही हो। उनकी रजामंदी से और उनके सामने ही तुम्हें ये सब चीज़ें करनी है। अगर बच्चों पे कोई ज़्यादा समस्या आ रही है तो हाँ, बच्चों के लिए कुछ बता सकता हूँ। आरती ने दिनेश जी को फ़ोन किया, भैया एक मैंने पंडित जी से बात करी थी। उसने कहा दोबारा फ़ोन नहीं करना इस बात को लेकर। अब आरती ने फ़ोन किया काजल को, काजल दीदी हाँ सब ठीक है घर पे? हाँ दीदी सब ठीक है, मैंने ना एक पंडित जी से बात करी थी, उन्होंने कुछ उपाय बताए हैं। आरती, दिनेश जी ना गुस्सा हो जाएंगे और तुझे कह देंगे घर से बाहर जा। तेरे को बोला ना ये सब चीज़ों में दिमाग मत लगा, और प्लीज़ मुझे इस विषय में कॉल मत करियो। घर पर कोई प्रॉब्लम है, कोई बात है तो बता मुझे। ठीक है दीदी मैं नहीं कर रही। आरती ने भी अब सोच लिया कि ठीक है, जब किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है तो मैं क्यों बार बार अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ। आरती घर में ही थी, बच्चे अपने कमरे में टीवी देख रहे थे। ये मानो उनके मन से डर कुछ देर के लिए गायब हुआ था। गुंजन और सारिका ज़मीन पर बैठे थे और टीवी देख रहे थे। कुछ टॉयज़ वगैरह इनके सामने पड़े थे, खेल रहे थे। तभी सारिका खेलते खेलते एकदम रुक गई, दरवाजे की तरफ देखने लगी और डरते हुए बेड से जाकर ऐसे टेक लगाकर बैठ गई। लगातार दरवाजे को देख रही थी। गुंजन ने उसे देखा, पूछा क्या हुआ, तो उसने हाथ के इशारे से बताया कि दरवाजे के पास कोई खड़ा है। गुंजन क्योंकि उसे मतलब इशारे भी समझ जाया करती थी सारिका के, नहीं बेटा कोई नहीं खड़ा, ऐसे नहीं करते सारिका, सब ठीक है घर में। अभी आरती दी अच्छे से नूडल्स बना के लाएंगी, खाएंगे दोनों। ये डरे जा रही है और अब कांपना शुरू हो गई। गुंजन ने सारिका की हालत देखकर आरती दीदी आवाज़ दी। आरती रसोई से सब कुछ छोड़ छाड़ कर कमरे में आई, दरवाजे पर खड़ी थी। क्या हुआ बेटा? अरे डर क्यों रही है सारिका, क्या हुआ? वो सारिका के पास आई, उसे गोदी लिया और सब ठीक हो जाएगा बेटा, डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ देर बाद मम्मी आ जाएंगी। क्यों डर रही है? इसने सारिका ने, जो कि आज से पहले नहीं बोली थी, आरती के बहुत पास आकर बिल्कुल नज़दीक उसके कान में फुसफुसा के बोला, दरवाजे के पीछे वो आंटी और लड़का खड़े हैं। आरती ने सारिका को ध्यान से देखा कि ये बोली थी और इतना कहकर वो उसके कंधे पर ऐसे सोने लग गई। आरती के चेहरे पर मुस्कुराहट थी कि भाई इतने समय से भैया और दीदी परेशान थे कि ये बोल नहीं पाती। गुंजन तुमने सुना था ना? गुंजन भी हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी कि पहली बार सारिका को बोलते हुए देखा है। इसने कहा क्या ये ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये बोली ये इस बात पे ध्यान दिया। आरती ने तुरंत दिनेश जी को फ़ोन किया। दिनेश जी ने 2-3 बार फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर काजल को फ़ोन किया कि एक बार दीदी उठा लें और उन्हें मैं बताऊं। उसने बस फ़ोन उठाकर ये बोला कि दोबारा अभी फ़ोन मत करना, मेरी मीटिंग वगैरह चल रही है, बार बार डिस्टर्ब मत करो। अरे वो कुछ कहना चाह रही थी, कम से कम सुन तो लेते। दिनेश जी और काजल जी फटाफट से घर आएंगे, आरती उन्हें सब कुछ बताएगी और सारिका ने पहली बार आज बोला है। गुंजन भी बहुत ज़्यादा खुश है। ये खुशी ना इन तीनों ने सेलिब्रेट करी। वो अच्छे से कुछ छोटी सी आइसक्रीम या खीर टाइप का बना के लाई। गुंजन, सारिका, आरती तीनों ने खाई। तीनों ने एक घर में बलून वगैरह लगाकर पार्टी करी। सब बहुत अच्छा माहौल था। तभी सारिका एक बलून के पीछे धीरे धीरे जाने लगी। वो बलून धीरे धीरे घूमता हुआ स्टोर रूम तक चला गया।
ये भी धीरे धीरे स्टोर रूम तक आ गई। दरवाज़ा एकदम से बंद हो गया। गुंजन ने आरती दीदी को तेजी से आवाज दी, आरती दीदी। आरती भागती हुई आती है। और क्या हुआ गुंजन, और सारिका कहाँ है? आप किचन में गए थे और वो शायद स्टोर रूम में गई है। स्टोर रूम? इन्होंने जाकर पहले बाकी के कमरे देखे तो हाँ, वहाँ नहीं है। सारिका, दरवाज़ा खोलो बेटा। सारिका, सारिका। अंदर से एक आदमी की आवाज़ आ रही है। इस कमरे में कोई खिड़की ऐसी नहीं कि जिससे कोई अंदर आ गया हो, कोई दरवाज़ा ऐसा नहीं जो कि कहीं पीछे गली में खुलता हो। आदमी की आवाज़ आ रही है और उसने धीरे से इस तरह से कान लगाकर सुनने की कोशिश करी तो हाँ, एक आदमी है। अब एक बच्चे की आवाज़ आ रही है, जैसे छोटा बच्चा हो, तकरीबन 7-8 साल का। अब एक औरत की आवाज़ भी आ रही है। ये तीनों हैं कौन? दरवाजे को तेज तेज ये नॉक कर रही थी। किसी भी तरह से बस सारिका की एक बार आवाज़ आ जाए। अब गुंजन और आरती दोनों दरवाजे को बहुत तेज तेज नॉक कर रही थी। तभी आवाज़ आती है कि शायद गेट पर कोई आया। आरती कहती है, गुंजन बेटा आप देख कर आओ, शायद मम्मी पापा में से कोई होगा। हस्बैंड वाइफ दोनों ही थे। उन्होंने किसी तरह से मैनेज कर लिया, कैब वगैरह कर ली और आ गए। गुंजन ने यही बताया कि सारिका ने अपने आप को बंद कर लिया है स्टोर रूम में। वो भागते हुए आए। उन्होंने कहा कि तुम्हें ध्यान नहीं रहता आरती, ये छोटी सी चीज़ तुम्हारे दिमाग में नहीं आती कि इनका तुम्हें ख्याल रखना है। कहाँ चली गई थी, अंदर कैसे चली गई? और ये पूरे घर में तुमने बलून वगैरह, क्या पार्टी चल रही थी यहाँ, क्या हो रहा था? हम आपको कुछ बताना चाह रहे थे। हाँ, तुम्हारा भूत प्रेत आत्मा ये सब कुछ नौटंकी, हटो पीछे। सारिका बेटा दरवाजे के पास हो तो पीछे हट जाओ, पापा इसे तेज़ी से खोलने वाले हैं। सारिका बेटा पीछे हट जाना, पापा इसे तेज़ी से खोलेंगे। वो दरवाजे में पूरे प्रेशर से कंधा मारने ही वाला था, तब ये दरवाज़ा अपने आप खुल गया। खुलने से पहले चटकनी खुली थी, मतलब जो कुंडी होती है ना, वो खुली थी। एक चीज़ बताऊं, वैसे आप कहोगे कि ऐसी कोई बड़ी बात तो है नहीं नितिन। ये जो सारिका है ना, 3 साल की बच्ची है ये, ठीक है, और इसका हाथ ना कुंडी तक जाता नहीं है। जब ये अंदर गई थी तो चटकनी लगी कैसे थी, और जब ये बाहर आ रही है तो चटकनी खुली कैसे थी? अच्छा हाँ, ये भी तो हो सकता है कि कोई फर्नीचर इसने लगाया हो, उस पर खड़ी हुई हो, चटकनी खोल दी, फिर उसके बाद आने से पहले फर्नीचर इधर उधर कर दिया हो। चलो एक चीज़ और बता देता हूँ, इस कमरे में ऐसा कोई फर्नीचर है नहीं जो ये सरका पाए। किसी ने, घर वालों ने ध्यान नहीं दिया। सारिका बाहर आती है। ये मम्मी पापा को देखकर हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। पापा ने उसको उठाया गोदी और कहते हैं, बेटा 1 मिनट, पहले तो ये तेरे यहाँ सब कुछ क्या लग रहा है? और मुंह खोल, क्या क्या खा रही है, मुंह खोल। इसने दांतों को, मतलब मुंह को बहुत अच्छे से भींच लिया कि खोलूंगी नहीं, मुंह खोलना नहीं है। माँ ने कहा, काजल जी ने, कि बेटा पापा की बात को सुनते हैं ना। सारिका बेटा मुंह खोल, क्या खा रही है तू? अरे इसने कोई टॉयज़ वगैरह तो मुंह में नहीं रख लिया, कोई प्लास्टिक वगैरह, मुंह खोलो इसका अच्छे से। उसने फिर थूक दिया बाहर। ये वही कच्चा मांस है जो इन्होंने फेंका था। आरती को न जाने क्यों ये दोनों डांटने लग गए। दिनेश और काजल बहुत उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं, तुम्हारी लापरवाही की वजह से। कच्चा मीट खा रही थी, तुम्हें ये नहीं समझ आता कि घर में कौन सी चीज़ कहाँ पर रखनी होती है, इसका हाथ कैसे चला गया? दीदी भैया हम सब तो यहाँ पार्टी कर रहे थे, और आप पार्टी किस लिए हो रही थी अब पहले तुम यही बता दो, और फिर इसका भी जवाब दे देना कि इसके पास ये कच्चा मांस आया कहाँ से। बाकी मीट जो है वो सब हटाओ कमरे से। मैं भैया सफाई कर देती हूँ। गुंजन ने कहा कि पापा मम्मा हम पार्टी इसलिए कर रहे थे कि ये सारिका बोली थी। बेटा कितने अस्पताल में देख चुके हैं, कितने लोगों से मिल चुके हैं, हमें तो ऐसा लगता है शायद ईश्वर ने इसके बोलने की शक्ति इसे दी ही नहीं है। तभी सारिका बोलती है, माँ पापा, बहुत आराम से। ये दोनों जो अपने अपने काम में व्यस्त हो रहे थे और आरती को डांट रहे थे, एकदम सारिका की तरफ देखने लगे। बेटा दोबारा बोल। मम्मा पापा पहली बार बोल रही है। खुशी का ठिकाना नहीं, चेहरे पर मुस्कुराहट,
आरती, आरती को बुलाओ। आरती जो कह रही थी इसका मतलब हमें वो बात सुननी चाहिए थी। आरती को बुलाना बेटा। गुंजन गई। आरती दीदी आपको बाहर बुला रहे हैं। आरती दीदी वो जमीन पर बैठी थी। आरती दीदी पापा बुला रहे हैं। वो वापस बाहर वाले कमरे में आती है और पापा मम्मी से कहती है आरती दीदी बोल नहीं रही है, वो चुपचाप बैठी हैं। अब ये काजल जी गई। ज़मीन पर बैठी थी वो घुटनों के बल। उनके कंधे पर हाथ लगाया तो उसने जब इनकी तरफ देखा तो उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे ये आरती नहीं है। वो एकदम उसे देखकर थोड़ा सा डरती हैं, घबराती हैं, पीछे होती हैं। कौन है तू? हमारे घर में क्या कर रही है? अरे कौन है तू? वो जब हंसी तो उसके पूरे दांतों में ऐसा लग रहा था जैसे कच्चा मीट जो खा रही है उसकी वजह से खून वगैरह क्या है पता नहीं। इतना देखते के साथ ही काजल जी बेहोश हो गई। दिनेश एकदम भागते हुए आए, उनके गिरने की आवाज़ सुनी। जब तक वो संभाल रहे थे तब तक आरती उन्हें मतलब सहारा दे रही थी कि भैया ये न जाने दीदी कैसे गिर गई, यहाँ हुआ क्या था पता नहीं। एकदम इन्होंने मुझे देखा और गिर गई। पूछ रही थी मुझसे कि तू कौन है। क्या बोल रही हो आरती? तुमसे क्यों पूछेगी काजल? मुझे नहीं पता भैया। इन्हें सहारा दिया, बिठाया गया, पानी छिड़का, पानी पिलाया। ये कहती है कि आरती की जगह कोई और बैठी थी औरत, और उसके दांत लाल थे और चेहरा बहुत अजीब सा था। उसकी दोनों आंखें कुछ अलग से कलर की थी। मेरा उसके चेहरे पर पूरा फोकस था, मैंने अच्छे से देखा है। वो बस आरती नहीं थी, कोई और है। सारिका उन्हें देखकर हंसने लगी आरती को। अब सभी लोगों को ये बात बड़ी अजीब लग रही थी। गुंजन ने सारिका से कहा, ए सारिका हंस क्यों रही है? मम्मा अभी गिर गई थी पता है, इनके पीछे खड़ी हैं आंटी। आंटी उन्होंने कहा नहीं नहीं ये आरती दीदी हैं, आंटी नहीं बोलते इन्हें। आंटी दीदी के पीछे आंटी। अब उसके पीछे कोई खड़ा नहीं था। दिनेश और काजल अब यहां चिंतित होने लग गए। ये बोल क्या रही है? इसने कहा बेटा कहाँ है आंटी? उनके पीछे पीछे जाना। अब ये बेड से उतरती है सारिका धीरे से और धीरे धीरे करते हुए स्टोर रूम तक आ गई। फिर से मम्मी पापा उसके पीछे पीछे जा रहे हैं और मम्मी कहती हैं कि हमें इस स्टोर रूम में इतनी चीज़ें नहीं है जो कि अच्छे से हटाकर सामान देख ना पाए। एक काम करते हैं, सारा सामान इसका बाहर करो, इस कमरे की अच्छे से सफाई करो, इस कमरे को अच्छे से साफ करो, अभी करो। दिनेश ने कहा कि देखो मेरे हाथ में अभी प्रॉब्लम है और तुम भी अभी प्रेग्नेंट, तो जब सब नॉर्मल होगा साफ़ सफाई कर लेंगे। आरती ने कहा कि आप दोनों परेशान मत होइए, मैं कर दूंगी और अच्छे से सफाई करूंगी कमरे की। और आप खाने में बताइए क्या खाओगे? आज कुछ स्पेशल बनता है क्योंकि हमारी सारिका बाबू बोली है। इन्होंने कहा कि आज घर में कोई कुछ नहीं बनाएगा, मैं बाहर से ऑर्डर करूंगा। और एक काम करो तुम आरती अच्छे से खीर बनाओ। इसने कहा ठीक है मैं खीर बनाती हूँ। इसने खीर बनने रखी थी, खाना इन्होंने बाहर से ऑर्डर कर लिया था। तकरीबन 10 सवा 10 बजे का समय होगा। खीर बन रही थी और पतीला काफ़ी गर्म होता है जब खीर बन रही होती है, उसे चलाना भी पड़ रहा था। सारिका जैसे तैसे करके रसोई तक पहुंच गई। रसोई में एक इनके छोटा सा टेबल था जिस पर ये बैठकर कभी कभी थोड़ा सुस्ता लिया करते हैं। उसे इसने जो शेल्फ है उसके पास तक लाती, उस टेबल पर चढ़ चुकी थी। दोनों हाथ से भगोना पकड़ा ही था, मुंह लगाने ही वाली थी। आरती आ गई और उसे एकदम पकड़ लिया। काजल दीदी, भैया, दिनेश भैया। वो भी आए भागे भागे कि क्या हुआ? इसके हाथ एक मिनट देखना, उसके दोनों हाथ देखिए, छोटा सा बच्चा है 3 साल का, गरम भगोना है, वो तो उसे पीने वाली थी, उबलते खोलते को पीने वाली थी। जब इसने दोनों हाथ इस तरह से उस पतीले पर रख दिए तो ऑफ कोर्स दोनों हाथ जलने चाहिए थे। इतना सा भी इसके ऊपर कोई असर नहीं आया। वो तो बर्फ़ लगाने लग गए थे हाथ पे। ये जो टूथपेस्ट होता है वाइट वाला जो होता है, अगर गलती से भगवान ना करे ऐसा लग जाए किसी के, चोट जल जाए, तो वह जल्दी आराम करता है और छाला नहीं पड़ने देता। लगाए जा रहे हैं हाथ पे, बर्फ़ घिसे जा रहे हैं और सारिका बार बार हंसे जा रही है उन्हें देखकर कि क्योंकि वो तो ठीक है, उसे कुछ प्रॉब्लम हुआ ही नहीं है। पापा ने कहा कि 1 मिनट काजल रुको, इसके हाथ नॉर्मल है, ये पतीला गर्म है या नहीं है? आरती ने कहा अरे आप कैसी बात कर रहे हो, खौलती खीर है, गर्म क्यों नहीं होगा पतीला?
इसके हाथों में प्रॉब्लम नहीं हुई है। सारिका फिर उनके पास से हटती है और दोबारा स्टोर रूम की तरफ जाने लगती है। पापा रोक लेते हैं, बेटा बार बार ये स्टोर रूम की तरफ क्यों? वो कुछ बोले ना। इसे मम्मी पापा ने थोड़ा सा अपने पास ही बिठाए रखा कि बार बार उठकर चल देती है ये स्टोर रूम की तरफ। इस स्टोर रूम में बाहर से ताला लगाकर चाबी मुझे दो। आरती ने वैसा किया जैसा इन्होंने बताया। स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया, बाहर से नॉक करा, मतलब बाहर से लॉक कर दिया, उसकी चाबी लाकर दिनेश जी को दे दी। रात हुई, सबने अच्छे से बाहर से जो खाना मंगाया था इन्होंने, डोसा, नूडल्स वगैरह, रोटी सब्जी जो भी था, अच्छे से सेलिब्रेशन हुआ और कैलेंडर में उस तारीख को गोला बना दिया कि ये तारीख है जिसमें हमारी गुड़िया, हमारी बिटिया, हमारा शेर सारिका बोली। ये गोले आपको 2 बनाने चाहिए थे कि यही वो समय है जब हमें प्रेत का भी एहसास हुआ। खाना वगैरह खाकर, खीर वगैरह खाकर सभी लोग आराम से सो गए थे। मम्मा को प्यास लगी 2-2:30 बजे। उठकर देखती हैं तो दिनेश और काजल के बीच में जहाँ पर सारिका सो रही थी वहाँ वो नहीं है। सारिका, सारिका, दिनेश जी की आँख खुली, क्या हुआ? सारिका नहीं है यहाँ। 1 मिनट आप बैठो, मैं देख कर आती हूँ। नहीं, मैं भी चल रहा हूँ। दिनेश और काजल धीरे धीरे दबे कदम इधर उधर देख रहे थे। स्टोर रूम का भी बाहर से दरवाज़ा बंद है, ताला लग रहा है। देखते क्या हैं कि जो इनकी बड़ी बिटिया है गुंजन, वो बेड पर आराम से सो रही है और वो उसके सिरहाने बैठी है सारिका, और वो ऐसे ऐसे उसके ऊपर हिल रही थी। इन दोनों की चहलकदमी की वजह से, आहट की वजह से आरती भी उठ गई थी और आरती भी देखने आई। आरती ने दिनेश और काजल से कहा कि भैया मैं जो कह रही थी गलत नहीं है। हमारी गुड़िया पर, हमारी सारिका पर किसी प्रेत ने पकड़ बना रखी है। आप कल किसी को बुला लो। दिनेश को समझ नहीं आ रहा कि हमारे घर में ऐसा कैसे हो रहा है, और इतनी छोटी सी है, इसने कोई गलती नहीं करी और इससे किसी को क्या परेशानी हुई, इस पर भूत प्रेत की परेशानी क्यों छोड़ेगा? आरती ने कहा कि ज़रूरी नहीं कि टोना टोटका आपने छुआ हो तब असर करेगा, या किसी ने आपके लिए कुछ करा होगा तभी असर करा होगा। कभी कभी ये भटकती आत्माएं किसी भी घर में प्रवेश कर देती हैं। अब ना जाने क्यों ऐसा हुआ है। आप एक काम करिए, सारिका बेटे को आप गोदी ले लीजिए और गुंजन को कहिए उठे, मुँह हाथ धोए, पानी पिए और फिर सोए। लेकिन गुंजन तो नींद में है। आप समझिए, जो चीज़ मैंने सुनी है मैं आपको बता रही हूँ। पानी से बहुत जल्दी काट होती है इन शक्तियों की, अगर ये असर कर रही हैं। ये इंसान के शरीर को धीरे धीरे मतलब ताकत कम हो जाए ऐसा करना शुरू करती हैं। ये गुंजन नींद में है, सपने में है, या डर के एहसास में है, पता नहीं है आपको। पता नहीं क्या कह रही थी ये। सारिका को गोदी उठाया, सारिका के सिर पर इस तरह से हाथ लगाया पापा ने और अपने कंधे पर लिटा दिया, सुला लिया। सारिका को कुछ नहीं पता उसकी क्या गलती है बच्चे की। गुंजन को जब उठाया, बेटा उठो, 1 मिनट मुँह हाथ धो के पानी पी लो। गुंजन ने बस ये बोला कि मेरे को कहीं नहीं जाना। ये एक लड़के की आवाज़ है। आरती, दिनेश, काजल, ये तीनों अब मतलब इस बात को नहीं समझ पा रहे। सारिका जिस तरह की एक्टिविटी कर रही थी तो लग रहा था इस पर है कोई समस्या। गुंजन ने अब जब जवाब दिया है तो ये लड़के की आवाज़ है, यानी गुंजन पर कोई समस्या है। गुंजन उठ के बैठो बेटा। आंखें बंद हैं, लेकिन तकिए में अपना मुंह छुपाकर हंसने लग गई। पापा ने एकदम से गुंजन के दोनों हाथ पकड़ के उसे सीधा बैठा दिया। बैठो बेटा एकदम। हाँ पापा, क्या हुआ? मम्मी पापा देखो मुझे डांट रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया है। दिनेश जी आप एक काम करिए, सारिका को ले जाकर अपने कमरे में सोइए आप, मैं गुंजन के साथ बैठी हूँ अभी। काजल और आरती यहीं पर बैठ गए। पूछा इससे, बेटा क्या हुआ, तू ऐसे अभी जो बोली थी कैसे, क्या हुआ था? तो उसने कहा कि मम्मी हमारे घर में एक भैया और एक आंटी आए हुए हैं, ये घर उनका ही है, वो यहाँ रहते थे, और वो जो हमारा स्टोर रूम है ना, उसमें वो चारों लोग
खत्म हो गए थे। एक मिनट बेटा, तू नींद में है क्या बोले जा रही है? नहीं नहीं, उनका गांव ये है, नाम ये है। वो जो आंटी है ना, उनके जो हस्बैंड हैं, उनका नाम ये था। क्या बोले जा रही है तू? दोबारा से गुंजन हंसना शुरू हुई। तेरी बेटी मेरे बारे में बता रही है, अब तुझे सुनना नहीं है, मिलना है मुझसे। आरती ने कहा, काजल दीदी, इसमें हमारी गुंजन की कोई गलती नहीं है, कोई साया है। आप कल पंडित जी को बुलवाइए, घर दिखवाइए। दोबारा से गुंजन क्या बोलती है? कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, मैं यहां से अपने परिवार के साथ कहीं नहीं जाने वाला। और हां, तुम में से किसी को भी जाने नहीं दूंगा। मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दे। आरती गई रसोई तक। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे आरती भी हिप्नोटाइज हो गई है। रसोई से एक कटोरी खीर लेकर आई और फ्रिज में रखा जो कच्चा मांस था वो ले आई। गुंजन जो कि 7 साल की बिटिया है, ये मतलब बताते हैं आरती, दिनेश, काजल की आधा किलो मीट कच्चा इनके सामने बैठकर खा रही थी और उसके हाथ से जब छीन रहे थे तो घुर्रा रही थी। उसकी हालत बहुत ज़्यादा अजीब थी। रात के तकरीबन 3 बजे ये पूरा घर अपने किसी इन्होंने रिलेटिव को फ़ोन किया जो कि इनकी बात को समझ पाया। वो गाड़ी लेकर आया और रात में ही इनके गांव में, आरती के गांव में एक बहुत पुराना मंदिर था जिसमें बताते थे कि एक पंडित जी हैं जो कि सुबह 4 बजे से सुबह के 6 बजे तक गद्दी लगाते हैं। गद्दी लगाते आप समझते हो ना, झाड़ा जो लगाते हैं। और किस्मत से ही किसी का वहाँ पर एकदम से नंबर आता है, वरना आप जाते हो तो कम से कम 2 दिन तो मान कर चलो। लोग वहाँ 2-2 दिन तक बैठे रहते हैं और ऐसा नहीं है कि आपका नंबर तभी आएगा जैसे जैसे आप लोग आए हो, 1 2 3, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो गुरुजी हैं वो किसी की तरफ देखते नहीं, कुछ नहीं। भीड़ में से कोई भी किसी का भी नाम ले देते हैं। अब कैसे क्या होता है देखिए, मैं बस उनकी भावनाओं का सम्मान कर रहा हूँ, ठीक है। ये सब लोग जैसा आरती ने बताया उनके घर पहुँचे, क्योंकि दिनेश, काजल को इस बारे में ना कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी। वैसे ये लोग भी अपने उन पंडित जी को फ़ोन करके बात कर सकते थे। जब सिचुएशन ऐसी हो रही हो तो भैया हर तरफ से जो मदद मिल जाए ले लो। आरती अपने घर, अपने गांव फ़ोन कर चुकी थी और इसकी मदद के लिए मेरे ख्याल से बताते हैं 25-30 लोग पहले से मौजूद थे वहाँ पर। आरती जी अपने गांव में जिसको दाइमा बोलती हैं वो भी थी। उन्होंने गुंजन, सारिका, दिनेश, काजल सबको देखा और दाइमा ने कहा कि तू तो ये बता रही थी आरती कि बिटिया पर कोई समस्या है, सारिका पे और गुंजन पे। इन तो चारों पे है। दाइमा, आप ये मतलब इतने ज़्यादा भरोसे से कैसे कह रही हो? इन्होंने कहा, ये देख, जो तेरी मालकिन है ये अपने पैर मोड़ रही है और हाथ देख इसका, ये अपने में ये गर्भवती है क्या? उन्होंने कहा, जी। ये देख पेट को किस तरह से खरोच रही है। उसने इतनी ज़ोर से अपने पेट को, जितनी देर गाड़ी में बैठी रही, यहाँ पर आने के बाद स्क्रैच करना शुरू करा है शायद। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई इंसान अपने आप को इस तरह से खरोच सकता है। ये मानो कि उसके माध्यम से कोई और कुछ कर रहा था। जो दिनेश जी हैं, इनके जो हाथ में सुबह चोट लगी थी ना, उसकी पट्टी वगैरह हटाकर उसमें इस तरह से जितना हो सके उसे और कुरेद रहे थे। गुंजन, सारिका बाहर ही बैठी थी, एक दूसरे को देख रही हैं, कभी खेल रही हैं, कभी ताली बजा रही हैं। आरती ने कहा कि तो चारों को क्या मतलब गुरुजी नहीं देख सकते? उन्होंने कहा, बेटा आज नंबर आ जाए तो बहुत बड़ी बात है और वो तो सिर्फ एक बार में एक को ही देखते हैं, ये तो चारों हैं। आप प्लीज़ कुछ करिए ना, मदद करिए, ये बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छा परिवार है। बेटा आरती, तू अगर किसी के लिए आई है, तेरे और तेरे माता पिता के इस गांव में बहुत एहसान है। हम कोशिश करेंगे कि तेरे मालकिन ठीक हो जाएं और ये दोनों बच्चे बिल्कुल सही रहें। वो पंडित जी आए, बैठे और आने के बाद काजल कहती है कि हमने सबने खुद सुना
कि ये कौन परिवार है जो कि 2 बेटी 1 बेटे के साथ आया है। दिनेश नाम है कोई, 2 बेटी 1 बेटे के साथ आया है, लेकिन गुंजन और सारिका तो 2 बेटियां ही हैं। बेटा किसे बोला इन्होंने? काजल एकदम से नॉर्मल होती है, दिनेश जी की तरफ देखकर कहती है यानी अब ईश्वर ने जो हमारे लिए संतान भेज रहे हैं वो बेटा है। दिनेश जी ने कहा कि अरे तुम क्या बोल रही हो? अरे आपने सुना नहीं, गुरुजी ने हमारे बारे में बोला है। अरे हमारे अलावा भी तो हो सकते हैं, लेकिन हम तो सिर्फ 2 बेटी के साथ आए ना, ये बेटा क्या? अब पंडित जी ने, वो जो गुरुजी बैठते हैं जो उनके साथ रहते हैं, उन्हें कुछ बोला। उन्होंने आकर भीड़ में पूछा ये काजल दीदी जी और दिनेश जी कौन है? तो इन दोनों ने हाथ उठाया कि हम हैं, आप अपने तीनों बच्चों के साथ आ जाइए। लेकिन भैया हमारी 2 बेटी हैं, गुंजन और सारिका। उन्होंने फिर पंडित जी की तरफ देखा कि ऐसे कैसे हो गया, मतलब कभी गलती तो होती नहीं है। तभी दाई माँ आ गई। उन्होंने कहा क्या हो गया, तुम जाते क्यों नहीं हो जब पंडित जी बुला रहे हैं? अरे उन्होंने किसी दिनेश काजल कोई और होगा कहा है कि 2 बेटी और 1 बेटे जो है उनके, मैं तो 2 बेटियों के साथ आई हूँ ना। तो दाई ने उनके पेट पर हाथ रखा काजल के और कहा कि पंडित जी ने इसको भी बुलाया है। अब ये सभी लोग उनके सामने आए बैठे। समस्या ऐसा लग रहा था कि इन चारों पर कोई एक परिवार है, इनके ऊपर 11 चीज़ें थीं जो पंडित जी ने, मतलब ये बता रहे थे कि वो जो भगत है ना, जब उतारा करते हैं तो उनके साथ भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। इसीलिए वो डेली ये चीज़ नहीं करते, बीच में उन्हें गैप लेना पड़ जाता है अपने आप को भी ठीक रखने के लिए। और ये बात सच है, जो दूसरों की मदद करता है उसके साथ समस्याएं ये जो प्रेत हैं ये करने लग जाते हैं। इनको ये मानो कि आधे घंटे में प्रॉब्लम होने लगी, जैसे कि किसी 1 महीने से प्रेत को हटाने की कोशिश कर रहे हो। वो एक हटाएं फिर दूसरा आ जाए, दूसरे को हटाएं तीसरा आ जाए, ऐसे करते करते 11 चीज़ें थी। मैं उनके नाम नहीं खोल सकता। ये सोचिए कि आरती ने ये बताया कि दिनेश काजल ने, भैया भाभी ने, इन्होंने वो जो चीज़ें इनके ऊपर थी ना, उनके नाम और कौन कौन सी जगह से लगी हैं ये तक सुना था। अब ये सब लोग ठीक हैं, काजल, दिनेश, आरती, सारिका, गुंजन और कपिल। जैसा जो जितना बताया उतना मैंने आपको सुनाया है। अगर ठीक लगी कहानी तो लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट में लिखना जय श्री राम, आपका नाम, आपकी जगह, कहाँ से वीडियो देख रहे हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।